तो हाय क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? और आज के दिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि आज जो है 23 जनवरी 2026 को जो है सेकंड T20 मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। और आज की इस वीडियो में आपको प्लेइंग 11 और उसमें जो है कौन टीम जीतने वाली इसके लिए सबसे बड़ी प्रेडिक्शन करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए खास कर होने वाले, क्योंकि आप भी सोच पा रहे हैं कि इस बार जो है इंडियन टीम जो है पिछले मैच में फर्स्ट T20 मैच में अभिषेक शर्मा और भारतीय टीम ने मिलकर 238 रनों का टारगेट तो बना ही दिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार जो मैच है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्वालिटी के पिचों पर होने वाली है। और इस मैच में जो भारतीय टीम 260 और 250 के प्लस यानी 250 के प्लस पहुंच सकती है। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि अंदाज और एक्सपीरियंस आकाश चोपड़ा सभी खिलाड़ियों और सभी पेरेंट्स और सभी कोच का कहना यही है, क्योंकि इस बार जो इंडियन टीम की इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई गई है कि जिसके सामने अगर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए तो ये एक्सपीरियंस वाला नहीं बल्कि यह ताबड़तोड़ बैटिंग वाला है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जा रहा है वो अभी मार रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या पिछली बार अनलकली आउट हो गए थे, लेकिन रिंकू सिंह ने लास्ट में जो है तबड़ा छोड़ा। और अभिषेक शर्मा की आपने तूफानी पारियां देख ली होगी और इसमें से आपको सदमा लगने वाला होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस मैच में सेंचुरी नहीं बल्कि 150 रन मारने वाले, ये हमारा गारंटी नहीं। अगर ऐसा नहीं हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लो। अभी इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी आ रही है कि इस बार जो है जसप्रीत बुमराह 5 विकेट हॉल भी लेंगे। और उसके बाद इस मैच में जो है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और दिमाग और माइंड सेट से चलने वाले, क्योंकि इस बार जो है चाणक्य की जो कहानी है वो ग्लेन फिलिप्स पिछली बार जो है 78 रनों तक बना पाए थे, लेकिन इतना तक नहीं जा पाएंगे, ऐसा जो है सूर्य कुमार यादव का कहना एक इंटरव्यू में है। और आइए हम आपको बताते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 अभी क्या रहने वाली है। तो जिसमें से इंडिया की प्लेइंग 11 काफ़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार की वही प्लेइंग 11 होगी। और इसमें से शुभमन गिल को जो है अभी जो है इंडियन टीम में शामिल नहीं किया गया, T20 के लिए ड्रॉप किया गया। और उसके बाद ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा और उनके साथ आएंगे बहुत ही अच्छी शुरुआत देने वाले और एक्सपीरियंस खिलाड़ी संजू सैमसन, जो काफ़ी अच्छी और पावर हिटिंग के साथ बैटिंग करते हैं। पिछले बार अनलकली आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ईशान किशन को दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सच्ची से बता दूं कि ईशान किशन को मौका मिलने वाला है, क्योंकि ईशान किशन ने पिछली रणजी ट्रॉफी में जो है काफ़ी अच्छी पारियां खेली, लेकिन कुछ 2 सालों से जो है इनको मैच नहीं मिला। और पहले मैच में जो है यह जो है अपनी आराम से यानी स्थिरता से खेलने की वजह से इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। और उसी एक्सपीरियंस की वजह से अगर ईशान किशन 0 पर भी आउट हो जाते हैं सेकंड T20 मैच में, लेकिन ईशान किशन को जो है 5 के 5 T20 मैच खिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि ईशान किशन को इस बार जो है मौका देने पर BCCI ने ईशान किशन की रुतबे को ध्यान दिया। क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप 2023 में अगर न खेले होते और ईशान किशन उस जगह पर खेले होते तो शायद भारतीय टीम आज जो है वर्ल्ड कप 2023 जीत चुकी होती। लेकिन अभी जो है ईशान किशन के बाद चौथे नंबर पर तो सूर्य कुमार यादव लीडिंग कैप्टन आने वाला है, और उसके बाद 5वें नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, आप देख पा रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज 89 चैनल। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विजय हजारे ट्रॉफी में जो है विराट कोहली की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें से आइए आपको बताते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, बाकी सभी वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पूरी विजय ट्रॉफी में एक सामना कर दिया, जिसमें से आइए देखते हैं कौन कितना रन बनाता है और किसकी बेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छी है। और इसी में से सबसे बड़ी मुख्य अपडेट आइए जानते हैं। रिकॉर्ड टूटा, एक मैच में 5 शतक। विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे राउंड में बड़ौदा और हैदराबाद के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जिसमें से कुल 5 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। क्योंकि अब तक इस विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है, जिसमें 5 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जो लिस्ट ए के क्रिकेट में अब तक का नया रिकॉर्ड है। और बड़ौदा के 3 और हैदराबाद के 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और 700-600 के करीब रन दोनों को मिलाकर पहुंचाया। और इसी रन मशीन बल्लेबाज कौन चमक रहा है टूर्नामेंट में? कर्नाटका के देवत पडिक्कल ने अब तक 3 शतक जड़े हैं, जो RCB के खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा आर्यन जुयाल, यश दुबे, कारण लंबा और अमन बुखारे ने भी शानदार फॉर्म में दिखाई। अगला राउंड है और मैच की अपडेट सबसे बड़ी राउंड 5 जारी है और कई अहम मुकाबले होने के कर्नाटक vs त्रिपुरा जैसे मैच में KL राहुल ने खेलने की संभावित जानकारी भी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद